ये जिला प्रमुख मुझे यूँ ही नहीं मिल गया। उसमें जो मेरे जो हस्बैंड वो आज से 35 साल से इस राजनीति में हैं और उन्हीं के संघर्षों के कारण एक भारी मतों से मेरी विजय हुई और जो जिला प्रमुख बनी उन्हीं के संघर्षों के कारण मुझे जिला प्रमुख बनाया गया। तो मैं देखती थी कि सारे जो गाँव हैं, सारी पंचायतें हैं, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी, कीचड़ रहता था। तो दिमाग में आता था कि कितना मतलब आज देश कितनी उन्नति कर रहा है और आज हम गाँवों में शायद वहीं के वहीं हैं, कीचड़, वही पानी की कमी, वही बिजली की समस्या। हर रोज़ हम किसी न किसी पंचायत में जाते हैं और स्वच्छता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, पहले खाना बनाओ, फिर फील्ड में जाओ, मीटिंगों में जाओ, जिला परिषद आओ, तो शुरू में परेशानी आई थी, फिर शायद इसकी आदत भी पड़ गई और धीरे-धीरे सब मैनेज हो गया। अब अच्छा लगता है कि परिवार के साथ-साथ हम एक जिले का परिवार भी हम चला रहे हैं। हमने इस नए भवन का मैं कहूँगी कि मेरे कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो यही रही है कि हमने नए जिला परिषद भवन का निर्माण किया कि इसमें हमने इस भवन को बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त भवन किया है। हमारे जिले के जो टोडा मालपुरा से विधायक कन्हैयालाल जी भाई साहब जब से बने, हमारी जिले की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। लाखों करोड़ों रुपए की घोषणा होती है, लेकिन आपको भी याद हो तो एक समय राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपया अगर वहाँ से चल रहा है तो यहाँ पहुँचते-पहुँचते वो 0 पॉइंट कुछ-कुछ हो जाता है। डायरेक्ट पैसे वहाँ से एक बटन दबता है, कोई मीडिएटर नहीं होता है, जो संबंधित चाहे किसान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, जिसके खाते में जाना होता है पैसा उसी के खाते में एक बटन के माध्यम से उसके खाते में तुरंत एक क्लिक होता है और उसके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुँचता है। रेल का मैं कहूँगी कि रेल अगर टोंक में आ जाती है तो पूरा टोंक का विकास 4 गुना हो जाएगा और टोंक के विकास में 4 चाँद लग जाएंगे। स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज का ये इंटरव्यू बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ में टोंक जिले की प्रथम नागरिक, जी हाँ, टोंक जिला प्रमुख सरोज जी बंसल हमारे साथ हैं। इनके संघर्षों की कहानी और इनके कार्यकाल, इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस इंटरव्यू के बारे में आपको जो भी राय देनी है आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, राम-राम, सभी को राम-राम। मैडम पहला ही सवाल है कि शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति में आने का निर्णय आपने कैसे लिया? जी, 2020 की बात है। जो पंचायत राज है उसमें जो महिला सीट आई थी, तो महिला सीट जनरल महिला सीट आई थी, तो उसी के नाते परिवार में चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि मुझे चुनाव में उतारा जाए। मैडम पहले ही आपने जिला प्रमुख का दाँव खेल लिया एक तरह से और जिला प्रमुख बन भी गए आप। तो उसके बाद में आपने क्या निर्णय लिए जिले के विकास को लेकर के, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के, किस तरह के निर्णय आपने लिए? जी, जैसे फर्स्ट में मैं बताऊँ आपको कि ये जिला प्रमुख मुझे यूँ ही नहीं मिल गया कि फर्स्ट में जो मेरे जो हस्बैंड वो आज से 35 साल से इस राजनीति में हैं और जो विद्यार्थी परिषद के टाइम से वो राजनीति में हैं। तो उन्होंने जो प्रयास किए, अथक प्रयास किए, जो उन्होंने संघर्ष उन्होंने किए, महिला सीट होने के नाते, जब महिला सीट आई तो उन्होंने निर्णय के अनुसार मुझे सीट पे उतारा और उन्हीं के संघर्षों के कारण एक भारी मतों से मेरी विजय हुई और जो जिला प्रमुख बनी उन्हीं के संघर्षों के कारण मुझे जिला प्रमुख बनाया गया। अब जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मतलब गाँव के लिए किस तरह का परिवेश था और क्या निर्णय मैंने लिया। सबसे पहले हम लोग धन्यवाद यात्रा के लिए हर पंचायत में गए, तो मैं देखती थी कि सारे जो गाँव हैं, सारी पंचायतें हैं, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी, कीचड़ रहता था। तो दिमाग में आता था कि कितना मतलब आज देश कितनी उन्नति कर रहा है और आज हम गाँवों में शायद वहीं के वहीं हैं, कीचड़, वही पानी की कमी, वही बिजली की समस्या। तो एक निर्णय अंदर से लेती थी कि जब सीट पे मतलब बैठ गई हूँ, अब जब सबसे पहला जो मैं काम करूँगी, स्वच्छता का ही करूँगी। शुरुआत आपने स्वच्छता से की तो किस तरह के आपने सर्वे किए, किस तरह से आप गए, लोगों से मिले, किस तरह की अपील आपने की लोगों से मिलके? स्वच्छता के लिए अ, सबसे पहले जब लिए तो सरपंच सेक्रेटरियों से मिले, यहाँ सीओ साहब से बातचीत करी, बीडीओ से बात करी,
तो उन्होंने कहा कि ज़िले में 235 पहले पंचायतें थी, 36 पंचायतें थी, अब नगर परिषद में मिक्स नगर पालिका में मिल गई तो 231 पंचायतें हमारे रह गई है। तो उन्होंने कहा कि आप बेड़ा उठा रहे हैं तो आप पूरे ज़िले को एक साथ स्वच्छ नहीं कर सकते। आप हर ब्लॉक वाइज, ब्लॉक में 7 ब्लॉक अपने यहाँ टोंक ज़िले में है, तो ब्लॉक वाइज आप एक-एक पंचायत चुनें, उन पंचायतों को स्वच्छ करने का बेड़ा आप उठाएँ। तो हमने हर ब्लॉक में एक-एक पंचायत चुनी, जैसे निवाई में मुंडिया चुनी, आज मुंडिया बिल्कुल साफ़ सुथरी पंचायत है। उनियारा में बनेठा चुनी, नगर फोर्ट चुनी, इस तरह से हर ब्लॉक में एक-एक पंचायत चुनी और उस विज़न के तहत हमने पूरी मॉनिटरिंग करी और आज भी कर रहे हैं। आज मैं कहूँ कि आज जो पहले 9 पंचायत हमने चुनी थी, आज वो पूरा ज़िला मतलब उस पूरे ज़िले का बेड़ा उठाया हुआ है। हर रोज़ हम किसी न किसी पंचायत में जाते हैं और स्वच्छता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बरसों से जो कीचड़ छाया हुआ था, जमा हुआ था, वो कीचड़ एकदम से साफ़ नहीं हो सकता है। उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हमें सफलता हर रोज़ मिल रही है। जैसे जिस भी पंचायत में हम जाते हैं, या तो साफ़ सुथरी मिलती है और नहीं मिलती है तो हम उन्हें 10 दिन का टाइम देते हैं और 10 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन वो पंचायत 5 ही दिन में ही साफ़ हमारी हो जाती है। तो विज़न हमारा ये है कि बारिश के मौसम आने से पहले हमारा टोंक ज़िले में जितनी भी पंचायतें हैं वो बिल्कुल स्वच्छ पंचायतें बन जाए, साफ़ सुथरी पंचायतें बन जाए। बिल्कुल मैडम, आपने कई बातें की स्वच्छता को लेकर के, कई काम किए आपने। लेकिन एक महिला होते हुए राजनीति में उतरना और फिर घर को भी संभालना, रिश्तेदारों को भी संभालना, कई प्रोग्राम्स जो परिवार से जुड़े होते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में भी आप जाते रहते हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं? जी, शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी कि परिवार में जैसे एक छोटी बिटिया है, वो छोटी थी जब राजनीति में आई तो परिवार को भी देखना पड़ता था, उसको भी संभालना पड़ता था, खाने का भी मैनेज करना पड़ता था। पहले खाना बनाओ, फिर फील्ड में जाओ, मीटिंगों में जाओ, जिला परिषद आओ। तो शुरू में परेशानी आई थी, फिर शायद इसकी आदत भी पड़ गई और धीरे-धीरे सब मैनेज हो गया। अब अच्छा लगता है कि परिवार के साथ-साथ हम एक ज़िले का परिवार भी हम चला रहे हैं। पूरे ज़िले को आप अपना परिवार समझ कर के एक तरह से काम कर रहे हैं। अब कार्यकाल पर थोड़ी बात करते हैं, तो इस कार्यकाल में सबसे पहला और सबसे जो आपके नज़दीक में जो आपने काम किया हो, जो आपको खुद से लगता हो कि ये तो अब तक के पूरे कार्यकाल में सबसे अच्छा काम हुआ है? जी, मेरे पूरे कार्यकाल में ऐसे जो विज़न उठाया था, एक तो स्वच्छता का विज़न उठाया था, एक जो हमारी जो राजीविका की महिलाएँ हैं, पूरे ज़िले में हमारे 1.25 लाख महिलाएँ हमारे राजीविका महिला और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। एक जहाँ भी जाती थी तो ग्रामीण महिलाओं से जब मैं मिलती थी, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उनका भी एक विज़न है कि कहीं न कहीं हम महिलाओं को सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर करें। तो उसी विज़न के तहत भी जब भी हम ग्रामीण परिवेश में जाते थे, महिलाओं से मिलते थे, तो महिलाओं को यही मोटिवेट करते थे कि भई आप खुद अपने पैरों पे खड़े होकर आत्मनिर्भर बनें। तो अब हम उनकी चॉइस पूछते थे कि भई आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आप अपना खुद का काम खुद स्वयं कर सकें। तो उनकी रुचि के अनुसार हम उन्हें यहाँ ट्रेनिंग ज़िले स्तर पर यहाँ ट्रेनिंग करवाते थे और उसी में जब फिर वो लोन लेके आत्मनिर्भर बनती थी। इस तरह के हमने कम से कम भी जो यहाँ की जो महिलाएं हैं 100% महिलाओं को हमने रोजगार दिया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है उनकी स्वरुचि के अनुसार। राजीविका को लेकर आपका ये मिशन बड़ा ही कारगर है और पूरे ज़िले के अंदर आपकी ये मुहिम एक तरह से आग की तरह फैल गई। सरोज जी मैम, पूरे जिला परिषद को लेकर के किस तरह का सबसे बेस्ट आपने काम किया है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, मैं जिला परिषद के लिए कहना चाहूँगी कि जब मैं आई तब एक हमारा पुराना भवन, बरसों पुराना, शायद 65 वर्ष पुराना हमारा भवन था जो जर्जर हो चुका था। तो हमने इस नए भवन का, मैं कहूँगी कि मेरे कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रहे वो यही रही है कि हमने नए जिला परिषद भवन का निर्माण किया
और आज ये ज़िले का मैं कहूँ कि सबसे अच्छा भवन अगर कहें तो ज़िले का सबसे अच्छा भवन की गिनती में भी हम इसे ले सकते हैं और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि इस भवन की ये है जी। कि इसमें हमने इस भवन को बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त भवन किया है। इसमें यहाँ कोई प्लास्टिक से संबंधित कोई चीज़ यूज़ नहीं ली जाती, जैसे कि कोई प्लास्टिक फ़ोल्डर यूज़ नहीं लिया जाता, प्लास्टिक की बोतल यूज़ नहीं की जाती। यहाँ कभी भी जब कोई मीटिंग्स होती है तो उसमें जो बुके जो सम्मान के लिए जो बुके होते हैं, वो बुके पे भी यदि कोई प्लास्टिक कवर लगा हुआ होता है तो वो बुके तक भी सम्मान में नहीं दिए जाते। वो उन बुके की जगह एक पौधे का पॉट हम सम्मान के लिए देते हैं। तो इस तरह का जिस तरह से कोई मीटिंग होती है तो हमारी जो टेबल पे है, डेस्क पे है, कोई प्लास्टिक की पानी की बोतल की जगह हमने स्टील की 200 बोतल का हमने मंगवा रखी है, तो वही स्टील की बोतल हमारे यूज में आती है। हमारे जो डिस्पोजल कप यूज में नहीं ली जाती, हमने जिला परिषद में कप 200 कप हमने मंगवा रखे हैं, तो उन 200 कपों का यूज हमारे यहाँ किया जाता है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो माननीय हमारे पंचायत राज मंत्री जी है, उनका भी एक विज़न है कि हम जो जितने भी डिस्पोजल जो फेंकने वाले जो पत्तल धोने या डिस्पोजल है, उनका यूज कम से कम करें। उनके विज़न के माध्यम से हमने हर बर्तन बैंक खोलने का उनका पूरे राजस्थान में बर्तन बैंक खोले जाने का उनका एक विज़न है। तो उसी विज़न को हमने भी आगे बढ़ाया है और अभी हमने 21 पंचायतों में बर्तन बैंक खोले हैं। एक पंचायत में 400 बर्तनों का सेट आता है, जिसमें एक थाली होती है, 3 कटोरी होती है, 1 चम्मच और 1 गिलास होता है। और आप इन बर्तनों के सेट को राजीविका को ही इसकी जिम्मेदारी दिए। उन राजीविका की महिलाओं को जिम्मेदारी देने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उन्हें सशक्त भी बनाना है, ताकि महिलाएं जो सफाई में योगदान कर सकती है, उस योगदान का भी इसमें अंतर्निहित किया गया है। और यही है कि जो छोटे मोटे जो भोजन होते हैं या जीवन होते हैं, उनमें कम से कम डिस्पोजल का हम यूज करेंगे तो हम मतलब स्वच्छता में हम योगदान करेंगे। शहर को लेकर के क्या राय है आपकी, इस जिले को लेकर के क्या राय है आपकी? जी, शहर मतलब पूरे ज़िले को लेकर यही राय है कि पूरा हमारा ज़िला स्वच्छ बने, स्वच्छ के साथ साथ हरा भरा बने। हरे भरे के साथ जितने भी यहाँ की जो तालाब है वो सुंदर बने, और जितने भी शमशान घाट है वो भी बिल्कुल एक आदर्श शमशान घाट बने, मॉडल जो शमशान घाट है मॉडल बने। अभी हमारे जो चरागाह में एक नई योजना आई है, चरागाह के अंदर हम 2000 पौधे एक पंचायत में छायादार और फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। तो हर पंचायत में जब छायादार और फलदार जो वृक्ष लगेंगे तो उनकी छाया भी होगी, चरागाह भी विकसित होगा और फलदार वृक्षों से उनकी निजी आय भी बढ़ेगी। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह के प्रयास किए आप? शिक्षा को लेके तो मैं कहूँगी कि हर बच्चों को या बच्ची को मोटिवेट किया कि भाई आप ज़रूर पढ़ें। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम स्कूलों का दौरा करते थे तो वहाँ यही समस्या आती थी कि कहीं बिल्डिंग्स है वो जर्जर अवस्था में है, कक्षों की कमी है, और कहीं कक्ष कहीं कंप्यूटर कक्ष नहीं है, कहीं टीन सेट जो प्रार्थना स्थल है वहाँ प्रार्थना स्थल बने हुए नहीं है। तो जो हमारे द्वारा जो एक अच्छा वो लिया गया कि स्कूलों को प्रायोरिटी करते हुए वहाँ हर स्कूल में कक्ष या टीन सेट प्रार्थना स्थल बनवाए गए। यदि शौचालय यदि नहीं थे तो शौचालय दिए गए। और विशेषकर बालिकाओं के लिए जो हमारे पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर है, उनके द्वारा एक पिंक टॉयलेट की शुरुआत की जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भजन लाल जी और माननीय हमारे पंचायत राज मंत्री जी का विशेष फोकस रहा कि हमारे जो राजस्थान में जो जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पिंक टॉयलेट बनाए जाए, वो हमने बनवाए। स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगी कि जब भी मौसम जब हमारा बदलता है, चाहे अभी गर्मी का मौसम है तो जैसे हीट वेव अभी चल रही है, तो हीट वेव के लिए हम पूरे ज़िले में क्या कर सकते हैं, क्या हम
बता सकते हैं, किस तरह का मोटिवेट कर सकते हैं कि हम किस तरह हीट वेव से बचें। तो हम करते हैं, रेगुलर सीएमएचओ के द्वारा मीटिंग लेते हैं और बताते हैं कि किस तरह इस हीट वेव से बचा जाए। तो उसके जो कारगर जो होती है वो बताते भी हैं। इसी तरह जब बारिश का मौसम होता है, किस तरह जो मच्छर ज़्यादा होते हैं, कीचड़ यदि गाँव में ज़्यादा होते हैं तो किस तरह हमें गाँवों में कि कीचड़ ही नहीं होने देना है, इस तरह के हम प्रयास करते हैं। क्योंकि कीचड़ होता है तो बार मच्छर होते हैं, और मच्छर होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि जिला प्रमुख का जो है हम ग्रामीण जो सेक्रेटरी है, सरपंच सेक्रेटरी, उनको भी हम पाबंद करते हैं कि आप उस कीचड़ समस्या से तो बिल्कुल निजात आप गांव वालों को दिलाएं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम आपने उठाए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर जी हैं, उन्होंने महिला सुरक्षा को लेके जो स्टार्टिंग से ही, मतलब बच्चों की प्राथमिक शिक्षा जहाँ प्रारंभ हो जाती है, वहीं से हमने उनमें जो सेल्फ डिफेंस की जो योग्यता है वो शुरुआत कर दी कि बच्चा, क्योंकि समाज में बदलाव बहुत समय बाद आता है किसी भी चीज़ में। कि हम कहें कि एक कलयुग था, एक पहले सतयुग था, उसमें भी महिलाओं को किसी न किसी तरह से हम देखते हैं कि छेड़ा जाता है। लेकिन जब खुद स्त्रियाँ खुद आत्म सुरक्षित रहेगी, खुद आत्म मतलब कॉन्फिडेंस अगर उसमें हो जाएगा तो खुद सुरक्षित रहने की करेगी। तो यदि उसको कोई खुद यदि छेड़ता है तो खुद एक थप्पड़ खींच के मारेगी तो सामने वाला अपने आप डरेगा। तो ये हम जो सेल्फ डिफेंस की जो क्लासें है वो बच्चों में शुरू से ही हम स्कूलों के माध्यम से दे रहे हैं। और खुद यदि सुरक्षित रहेगी तो उन्हें कोई और एक मैं ये कहूँ कि एक संस्कार भी होता है। यदि उन संस्कार के माध्यम से भी हम बच्चों में यदि शुरू से यदि संस्कार दें, चाहे बालक हो चाहे बालिका, यदि उनमें अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो शायद ये समस्या परमानेंट आजीवन ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो संस्कारों में जो परिवर्तन पिछले कुछ सालों में आया है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चलन बच्चे आपस में करते हैं स्कूलों में, तो उस चलन को हम धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो प्राइमरी स्कूल है उनसे ही चलन वापस शुरू करेंगे कि वो जो संबोधन है उस संबोधन में अपने बदलाव लाए कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह भैया बहन का संबोधन वो करे, ताकि जो अंदर के जो उनकी जो भाव है वो भैया बहन के ही भाव रहे। जी। युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में आने के इच्छुक हैं? वो किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं, किस तरह से अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं? युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी युवा है सबसे पहले तो शिक्षित बने और उनमें जो देशभक्ति की जो भावना है वो ओतप्रोत, उस भावना से ओतप्रोत रहे। और यदि राजनीति में अगर आने के इच्छुक है तो वो अवश्य आए, क्योंकि राजनीति में जब आएंगे शिक्षित लोग आएंगे तभी इस राजनीति में जो कुछ नकारात्मक है पॉइंट्स है उनको वो जो पढ़े लिखे सभ्य लोग आएंगे, तब युवा आएंगे, तभी उसी नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता से दूर वो कर सकेंगे और देश को अच्छा विकसित वो कर सकेंगे। देखिए मैडम, पानी की भी काफ़ी समस्या आती है गाँव में। आपका तो पूरा एरिया ही रूरल है, रूरल डिपार्टमेंट है आपका, गाँव में आप जाते हैं तो आपको भी समस्याएं देखने को मिलती है, हमें भी खबरें देखने को मिलती है पानी नहीं आ रहा, जबकि जल मंत्री यहाँ से हैं, कन्हैयालाल चौधरी जी हैं, आपकी मुलाकात भी होती है, बातें भी होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जब से सरकार बनी है और हमारे जब से कैबिनेट मंत्री हमारे ज़िले के जो टोडा मालपुरा से विधायक कन्हैयालाल जी भाई साहब जब से बने, हमारी ज़िले की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। हम थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जिस दिन से वो मंत्री बने हैं उन्होंने करोड़ों की घोषणा यहाँ कर दी है और पाइपलाइनें रेगुलर काम चल रहा है। और जहाँ काम नहीं चल रहा है, पानी की समस्या आई है, तो वहाँ उन्होंने इतने हेडपम्प ट्यूबवेल दे दिए हैं जी, अनगिनत। मैं कहूँगी कि एक एक पंचायतों में ही इतने भरमार हेडपम्प और ट्यूबवेल दे दिए हैं। यहाँ तक कि
उन्होंने जो हमारे डीआर और खुद मुझसे, मैं जिला प्रमुख को खुद मुझसे पूछा है कि आपको जितने हेडपम्प ट्यूबवेल चाहिए आप ले सकते हैं। इसी तरह उन्होंने केवल हमसे ही नहीं, सारे जितने चार विधायक हैं, तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो उनसे भी उन्होंने पूछा है कि आपके पानी की समस्या कहीं नहीं होनी चाहिए, आप मुझसे हेडपम्प ट्यूबवेल जितने चाहें जितने ले सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जब फर्स्ट दौरे पे वो आए थे, मंत्री बनने के बाद में, दौरे पे वो जब अलीगढ़ उधर की साइड गए थे, नगर फोर्ट की साइड कर गए थे, तब लाखों करोड़ों की घोषणा तो वो फर्स्ट बार आए थे तभी कर गए थे। जी। काम अभी चल रहा है, समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि हमारा जिला पानी का हब है और हमारे माननीय मंत्री जी है, तो आने वाले समय में यहाँ पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। निजात हमें पानी की समस्या से मिलने वाला है। मैडम, लाखों करोड़ों रुपए की घोषणा होती है, लेकिन आपको भी याद हो तो एक समय राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपया अगर वहाँ से चल रहा है तो यहाँ पहुँचते-पहुँचते वो 0 पॉइंट कुछ-कुछ हो जाता है। देखिए, अब इसको हमारी सरकार बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब हमारे जो पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया डालते 15 पैसे पहुँचते, लेकिन अब आप खुद देखते होंगे कि चाहे किसान सम्मान निधि हो या पेंशन हो, चाहे महिलाओं की पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो, डायरेक्ट पैसे वहाँ से एक बटन दबता है, कोई मीडिएटर नहीं होता है, जो संबंधित चाहे किसान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, जिसके खाते में जाना होता है पैसा, उसी के खाते में एक बटन के माध्यम से उसके खाते में तुरंत एक क्लिक होता है और उसके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुँचता है। नो मीडिएटर, कोई मीडिएटर उसमें नहीं है। एक आखिरी सवाल मैडम, टोंक ज़िले में रेल की कई वर्षों से डिमांड रही है, जी। उसको लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, रेल का मैं कहूँगी कि रेल अगर टोंक में आ जाती है तो पूरा टोंक का विकास 4 गुना हो जाएगा और टोंक के विकास में 4 चाँद लग जाएँगे। यही कहना चाहूँगी। भाजपा सरकार है केंद्र में और राज्य में, जी। किस तरह के आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जाएँगे अगर आप करना चाहें तो? जी, मैं बिल्कुल, हमारे जो जितने भी हमारे मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो हमारे यहाँ से कई बार मिले भी हैं हम, मंत्री जी से भी मिले हैं और हमारे लेटर पैड के माध्यम से भी हमने दिया है, तो कोशिश चल रही है। तो आप सुन रहे थे सरोज जी बंसल को, जो कि टोंक जिला प्रमुख हैं। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा, इसे अपने कमेंट के माध्यम से बताएं और पूरे ज़िले में हर पंचायत में ये इंटरव्यू शेयर करना है आपकी ज़िम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगली संघर्षता की कहानी के साथ, अगले राजनीतिक सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।